नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा मेरे प्रोग्राम में आपको कोई ना कोई नई शख्सियत, नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं मिलती हूं। आज मैं आपको लेकर आई हूं जयपुर के एक जाने माने कहेंगे कि आयुर्वेदिक अस्पताल में। फ़िलहाल मैं मौजूद हूं डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल में, या इसे आप कह सकते हैं डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा अस्पताल। आयुर्वेद से तो आप समझते ही हैं कि आयुर्वेद वो दवाई होती है जो आपकी बीमारियों को जड़ से दूर कर देती है। आयुर्वेद में इतनी ताकत होती है कि आपकी बीमारियां झट से गायब हो जाती हैं। अक्सर मैं मरीज़ों को देखती हूँ या पेशेंट्स को देखती हूँ, या मैं अपने परिवार की अगर बात करूँ तो मेरे परिवार में भी मैं देखती हूँ, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयों का सहारा लेते हैं। अंग्रेज़ी दवाइयाँ ज़्यादातर खाते हैं। अगर हमारे पेन हो गया, बैक पेन हो गया, तो मुझे क्या लगता है कि मैं अंग्रेज़ी दवाई ले लूँ और मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन वो दवाइयाँ आप समझते हैं कि मैं 4 दिन लूँगी, 5 दिन लूँगी, या कई बार महीनों भी चल जाती है दवाइयाँ, लेकिन उनका असर तब तक रहता है जब तक मैं वो लेती रहती हूँ, तब तक मैं ठीक रहती हूँ, और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स चालू हो जाते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि आयुर्वेद रामबाण इलाज है। आयुर्वेद का जो इलाज होता है वह आपकी बीमारियों को झट से आपके शरीर से दूर भगा देता है। ये काम करता है आयुर्वेदा। और आयुर्वेद में जो शक्तियाँ हैं, जो ताकत है, जो चमत्कार है, वो शायद उन अंग्रेज़ी दवाइयों में नहीं है जो आप खा रहे हैं, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। नंबर नीचे लिखा हुआ है। आप अगर यहाँ आते हैं तो आप आगे जब देखेंगे कि यहाँ इतनी भारी भीड़ है, ऐसे लोग आ रहे हैं कि लोगों को बस ठीक होना है, आज ही ठीक होना है, और वो कैसे भी ठीक होना है। ये जब मैं लोगों से बात करूँगी, लोगों से आपको मिलवाऊँगी, तब आपको एक्चुअल में हकीकत पता चलेगी कि आयुर्वेद कितनी ताकत रखता है, आयुर्वेद में कितनी ताकत है, कितने पावर है। वो सारी की सारी पावर आयुर्वेद में आ कहाँ से रही है, कहाँ से ये आयुर्वेद आया है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं आगे दिखाऊंगी। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियों से बनता है। प्लांट बेस्ड दवाइयाँ होती है जो पूरी की पूरी प्योर होती है, जो पेड़ पौधों से बनती है, और इन दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये दवाइयाँ आपके शरीर में जो बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जो जड़ कर लेती है, जो जड़ बना लेती है, रूट्स बना लेती है आपके शरीर में, उन रूट्स को ख़त्म करने का काम करता है आयुर्वेदा। आपके जयपुर शहर में आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल खुल चुका है जो आपकी बीमारियों को पलक झपकते ही आपसे दूर कर देगा। उसका नाम है डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। एक बार यहाँ आइए, विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि आखिर में आपकी बीमारी क्यों नहीं जा रही थी, और यहाँ आने से अगर आपकी बीमारी छू मंतर हो जाती है, पल में गायब हो जाती है, तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। चलिए एक बार हॉस्पिटल को विजिट कर लेते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, वो क्या कहते हैं आयुर्वेद के बारे में, और यहाँ जो लोग ठीक हो चुके हैं उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में वो ठीक हो गए हैं, अब कैसा महसूस कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हॉस्पिटल विजिट करवा देती हूँ आपको। देखिए, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। भीड़ तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं, ये सभी पेशेंट हैं, और ये सभी इसीलिए यहाँ आए हुए हैं कि सबको बेहतर ट्रीटमेंट चाहिए, अपना जो शरीर है वो चुस्त दुरुस्त और एकदम फुर्तीला चाहिए। तो सभी लोग यहाँ पर आए हैं अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर, कि अगर डॉक्टर शारदा हॉस्पिटल आ रहे हैं तो बढ़िया और अच्छा सा शरीर यहाँ से लेकर जाए। लेकिन अगर पेशेंट है, उनसे बात करेंगे एक बारी, उनसे जानेंगे कि यहाँ आने का क्या बेनिफिट उन्हें मिला है और आयुर्वेद को कितना बेस्ट मानते हैं वो। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नाम बताइए आप। नमस्कार, राजेश छत्री मेरा नाम है, जयपुर से हूँ मैं। मुझे काफ़ी 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जॉइंट पेन की, चिकुनगुनिया की वजह से मैं बेड से उठ नहीं पाता था। लेकिन मैं 3 महीने से जब से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अब ये है कि मैं मॉर्निंग वॉक को भी जाता हूँ अच्छे से, और सब कुछ है, मेरे हाथ पैर बिल्कुल बहुत सही चल रहे हैं। पहले मेरे जॉइंट में इतना ज़्यादा पेन रहता था कि बेड से उठने में 1-1.5 घंटा लगता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और डॉक्टर शारदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 3-3.5 महीने के ट्रीटमेंट में आज मैं स्वस्थ और वापस से जवान होने की सोचता है कि कर दिया आपको। बिल्कुल। अच्छा, राजेश जी, सवाल ये पूछूंगी कि आपको जब तकलीफ होने लगी तो आपने अंग्रेज़ी दवाइयाँ ली होंगी। शुरुआत में तो पहला वही होता है कि हम अंग्रेज़ी दवाइयों को प्रेफर करते हैं। उससे कितना रिलीफ मिला था और कितने दिन बाद आपको ऐसा लगा था कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ आपको नुकसान कर रही है, आपके शरीर को नुकसान कर रही है? अंग्रेजी दवाई ले तो ये इंस्टेंट तो रिलीफ दे देती थी, लेकिन लॉन्ग टाइम तक रिलीफ नहीं था।
अब जब से मैंने आयुर्वेद के लेना चाहिए कि अब मेरे को कंटिन्यू दवाई लेने की जरूरत नहीं। अभी इन्होंने कहा कि एक दो महीने की और है, उसको आप बिल्कुल फिट रहोगे। उसके बाद ये पेन और ये सब चीज़ 3.5-4 महीने हो गए मुझे, और अब मैं मतलब दवाई इन्होंने बहुत कम कर दी है और अब बिल्कुल रिलैक्स हूँ मैं। मेरे हाथ पैरों में दर्द नहीं है बिल्कुल भी। वॉक पे मैं 4 किलोमीटर चल सकता हूँ अब आराम से। एक्सरसाइज तो हैं, फिट तो है, आप लग रहे हैं बिल्कुल फिट है और फिट ही रहिए। कोई परहेज बताया आपको, कोई परहेज करने को? कोई परहेज नहीं, दवाई के साथ कोई परहेज नहीं बताया इन्होंने। वो जो नॉर्मल आप खाते पीते हो वो खाइए, और ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको चलते धीरे धीरे इन्होंने अब कम कर दिया है। और इससे मैं अब बिल्कुल, जो 52 साल का मैं बूढ़ा हो गया था, लेकिन वापस से जवान हो गया। 52 साल के नहीं, अब 25 साल के हो गए और खैर स्वस्थ ही रहिए, हम भी यही कहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी तंदुरुस्ती का राज क्या है। कब से आ रहे हैं सर? नाम क्या आपका? पहले तो ये पूछूंगी। मेरा नाम NK मौर्य है और मैं यहाँ शारदा क्लिनिक पर पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ लगातार, और मेरे को आराम मिल रहा है और यहाँ बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट होता है। मैं कई साल से, मेरे घुटनों में दर्द होता था 2-3 साल से, तो मैंने कई अंग्रेजी दवाई ली, हेमोपैथी ली, लेकिन मुझको फ़ायदा नहीं पड़ा। जब किसी ने मेरे को बताया कि आप वहाँ जाएँ और शारदा आयुर्वेद क्लिनिक पर जाएँ, वहाँ आप इसका ट्रीटमेंट कराएँ, तो मैंने यहाँ आया, मैं डॉक्टर साहब से मिला, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं तो सभी से यही कहूँगा कि शारदा आयुर्वेद क्लिनिक पर आएँ और किसी भी तरह जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, यहाँ आकर दिखाएं और निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। अभी अभी आप बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मेरे को भाग दौड़ नहीं कर सकता था, उठने आप भाग सकते हैं, आप चोर पकड़ सकते हैं अब। हाँ, अब मैं भाग सकता हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, घूमता हूँ, दौड़ सकता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, सभी तरह के काम करता हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि अब शरीर साथ दे रहा है, स्वस्थ है हम बिल्कुल। जी बिल्कुल, आई एम फिट। अरे वाह, चलिए फिट ही रहने चाहिए, आप बिल्कुल फिट रहिए। देखिए, भीड़ से आपको खुद को ही पता चल रहा होगा कि ये भीड़ वो भीड़ है जो यहाँ पर संतुष्टि भरे तरीके से खड़ी है, कि कहीं ना कहीं डॉक्टर शारदा पर विश्वास है इनका कि यहाँ अगर आए हैं हम तो हमारी बॉडी बिल्कुल यहाँ पर रिलैक्स होकर जाएगी। बहुत सारे लोग हैं। अगर आपसे पूछूंगी मैं, आपको क्या तकलीफ है? आप यहाँ दिखाने आए हैं? हाँ, दिखाने के पहले आया था। अच्छा, क्या आपको क्या तकलीफ है? मेरा नाम पीरूलाल सेन है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। 7-8 साल से ये गठिया की बीमारी थी, और अब यहाँ की दवाई लेने के बाद में तंदुरुस्ती मेरी सही है। फिट है बिल्कुल? बिल्कुल ओके, चलने फिरने में परेशानी नहीं है मेरे को कोई तरह की। हाँ। इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर शारदा साहब को। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने पहले भी कहीं इलाज करवाया होगा, अंग्रेजी दवाई खूब ली होंगी हाँ, आपने? मैंने पहले भी इलाज कराया था। 7-8 साल से बता रहा हूँ ना, 7-8 साल से दवाई ली थी, लेकिन वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ डॉक्टर शारदा की दवाई लेने के बाद ही मेरे फ़ायदा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि अंग्रेजी दवाइयाँ जब हम लेते हैं तो वो कितनी सही मानते हो और आयुर्वेद को कितना सही मानते हो? आयुर्वेद में तो बहुत फायदा है साहब। 1 महीने बाद मेरे को फायदे का पता पड़ गया यार। जोश आ गया होगा बॉडी में। और पहले की दवाई जो अंग्रेजी दवाई थी ना, उसमें तो कोई फायदा वाली बात नहीं है, उसमें तो टेम्परेरी इलाज है। वो जब तक लेते रहो तब तक बस इलाज है, उनका असर हटा दवाइयों का, और फिर वो की वही हालत हो जाती थी। लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाई लेने के बाद ही मेरा तंदुरुस्ती ठीक हुई है। ये धन्यवाद करते हो डॉक्टर शारदा। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब को। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि महिलाओं में अक्सर काफ़ी सारी बीमारियां होती है जो हम अंग्रेज़ी दवाइयां लेते हैं तब तक ठीक रहती है, लेकिन उसके बाद वो वैसी की वैसी स्थिति रहती है। आप यहाँ पर दिखाने आई हैं? जी, हम अब पहली बार आए हैं अभी, और इलाज अभी यहाँ सुने हैं बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, तो इसलिए अंग्रेज़ी दवाई खा खा के हमने बहुत थक गए। क्या परेशानी क्या है? हमारे जो है शुगर की भी प्रॉब्लम है, और थोड़ा घुटनों में भी दर्द रहता है। इस चक्कर में हमने दवाई शुरू करने आए। यहाँ के बारे में किसने आपको बताया कि या ऐसे डॉक्टर है वो अच्छा इलाज करते? किसने बताया? वो हमारी जानकार में किसी ने बताया, इसलिए हम यहाँ पे आए। क्या लग रहा है कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट अगर लेती है तो कितना जल्दी फ़ायदा होगा? आयुर्वेद के हमने सुना है जो जड़ से मिटाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाई खा खा के तो हम थक चुके हैं। और वो खाते हैं तब तक ही शायद उसका असर रहता है। जी, चलिए, तो जल्दी से स्वस्थ हो जाइए आप। तो आप लोग देख सकते हैं कि आयुर्वेद का जो चमत्कार है वो यही कहता है कि अंग्रेज़ी जो दवाइयाँ हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, जो हमारे शरीर को डैमेज कर रही है कहीं ना कहीं,
उसको दूर करने के लिए ही डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा आपके जयपुर में स्थापित हुआ है। ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल की कई सारी खूबियां हैं जो आपको मैं आगे दिखाती हूँ। डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और हमेशा हम सुनते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसा चमत्कार होता है जो हर बीमारी को दूर कर देता है। बीमारी चाहे कैसी भी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, लेकिन आयुर्वेद में साक्षात ईश्वर का रूप होता है और वो हर बीमारी को जड़ से दूर कर देता है। डॉक्टर राहुल कुमार परिहार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि एक्चुअल में आयुर्वेदा क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि एक्चुअली में आयुर्वेदा आया कहाँ से और है क्या। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो सर यही पूछूंगी कि आयुर्वेद एक्चुअली में है क्या, कैसे काम करता है, कैसे लोगों की पहुंच से अभी भी थोड़ा सा दूर है और हम कैसे पहुंचे। आयुर्वेदा है तो वो सबसे पहले काम करता है लक्षणों पे चिकित्सा नहीं करता है, ये रूट कोज पे काम करता है। रूट कोज का मतलब है जो उस रोग की जड़ है उसको दूर करने का काम करता है, जिसके कारण लंबी से लंबी जो बहुत समय से चली आई बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। साथ में आप बोल रहे थे कि आयुर्वेद कहाँ से आया है। आयुर्वेद हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। जब हम रामायण देखेंगे तो रामायण में भी बहुत सारी औषधियों का वर्णन किया गया है। जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी थी, तब भी आयुर्वेद ने ही लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। तो हम मानते हैं कि आयुर्वेद बहुत पुराना है और इससे लंबी से लंबी जो बहुत समय से जो चली आई बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। उसके लक्षणों के साथ साथ मैंने जो अभी बताया आपको कि उसका जो रूट कोज है, उसकी जड़ है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा आराम आता है। तो देखिए, रामायण युग से आयुर्वेदा चला आ रहा है। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो संजीवनी बूटी ने भी आयुर्वेद का ही काम किया था कहीं ना कहीं। डॉक्टर साहब, किस तरीके की दवाइयाँ होती हैं, किस तरीके की औषधियाँ होती हैं? कहते हैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती है, तो ये कितना सही है और कितना आप मानते हैं कि इसमें जो और दवाइयाँ होती है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती है, उसका मिश्रण नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी मेडिसिन्स है वो पूरी प्योरली प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स होती है। जो शास्त्रों में लिखी गई है जड़ी बूटियाँ, उन्हीं को ही उपयोग करके उनका कॉम्बिनेशन बना के और जो पूरी मेडिसिन्स या जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको इकट्ठा करके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। और जो आयुर्वेद की मेडिसिन्स होती है ना, वो सिंगल ड्रग है ना, मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है। कि एक अगर अपन एक मेडिसिन्स, जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको, एक गिलोय जिसे हम गुड़ूची कहते हैं आयुर्वेद के अंदर, वो सिंगल मेडिसिन ऐसी होती है कि वो बहुत सारी डिजीज़ पे काम करती है। तो आयुर्वेद की अगर एक सिंगल मेडिसिन बहुत सारी डिजीज़ पे काम करती है तो आप सोचिए, अगर दो से ज़्यादा अगर मेडिसिन अगर हम कॉम्बिनेशन में बना के देंगे पेशेंट को तो उसका इफ़ेक्ट कितनी जल्दी आएगा। तो इसी वजह से पेशेंट को जल्दी आराम आता है। साथ में ये मिथ है कि अंग्रेज़ी दवाइयों का मिश्रण होता है दवाइयों में, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे डॉक्टर साहब कभी ऐसा हुआ हो, आप डॉक्टर हैं, कभी कोई इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिले हो पेशेंट में, या दवाई से कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए हों? नहीं, अगर डॉक्टर की कंसल्टेंसी में मेडिसिन ली जाती है तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को नहीं होते हैं। और न मैंने अभी तक ऐसा कोई देखा है पेशेंट जिसने हमें कंप्लेंट की है कि मेडिसिन से हमको ये प्रॉब्लम हुई है या ये तकलीफ़ हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता मेडिसिन के साथ में। अगर मैं आज के युग की बात करती हूँ तो 2025 चल रहा है और तेज़ी से ज़माना बढ़ रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं खासतौर पर कि युवाओं में और बुज़ुर्गों में? तो देखिए, गठिया रोग हो गया, बैक पेन हो गया, ऐसी समस्याएं आती हैं अक्सर। युवाओं में कौन सी बीमारियां हैं जो आप मेजरली देखते हैं? युवाओं में जो मेजरली देखने को मिल रही है वो आजकल गठिया की बीमारी है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, क्योंकि सब अपनी जो डेली लाइफ है उसमें जंक फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर हम आयुर्वेद के अगर निदान या जो उसका कोज मानते हैं गठिया का, तो वो है आम विष। आम का मतलब है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसी को हम गठिया का निदान मानते हैं, यानी कारण मानते हैं। तो आजकल के युवा बहुत ज़्यादा जंक फूड का यूज़ कर रहे हैं, मैदे से बनी चीज़ें खा रहे हैं, पैकेट फूड्स खा रहे हैं, तो उसके कारण आम विष बन रहा है, पॉइजन बॉडी में इकट्ठा हो रहा है और वो ही आगे जाके गठिया को उत्पन्न कर रहा है। साथ में गठिया के साथ साथ बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो आजकल युवाओं में देखने को मिलती है। जैसे फीमेल्स में हम जाते हैं तो पीसीओडी है, वो भी एक लाइफस्टाइल के कारण होता है। साथ साथ में जैसे युवाओं के अंदर आजकल यंग एज में ही हेयर फॉल होने लग गया,
तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में नी पेन है या बैक पेन है, सर्वाइकल का आजकल युवाओं में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो देखने को मिल रहे हैं वो सर्वाइकल के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो डिजिटल हो गई कि सब लैपटॉप कंप्यूटर या स्क्रीन पे काम करते हैं, गर्दन की मूवमेंट नहीं होती, गर्दन फिक्स होती है, तो उस वजह से सर्वाइकल के पेशेंट कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बचा कैसे जाए इन बीमारियों से? आप कह रहे हैं कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। खैर, लाइफस्टाइल को तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते, तो बचा कैसे जाए? कोई अगर मैसेज देना चाहते हो खासतौर पर युवाओं को? युवाओं के लिए मैसेज है मेरी तरफ से कि जो आपका जो रूट कोज मैंने जंक फूड बताया है उसको अवॉइड कीजिए। साथ के अंदर योगा या अपने लाइफ में डेली रूटीन में आयुर्वेद को ऐड कीजिए, और जो पेन किलर्स वगैरह है उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आगे जाके आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आज पॉइजन खाते हैं धीरे धीरे एक साथ उसका इफेक्ट नहीं दिखता बॉडी के अंदर, वो जो इफेक्ट आता है पॉइजन का वो एक साथ आगे जाके देखने को मिलता है। जैसे किडनी डैमेज हो जाती है पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा, या लीवर का फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर राहुल कुमार परिहार सर, और सर ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई है। देखिए, आयुर्वेदा के बारे में एक्चुअली जिन चीज़ों के बारे में हमें मालूम नहीं था कि आयुर्वेद कैसे काम करता है, क्या कुछ आयुर्वेद में सम्मिलित है। हम अक्सर हमने भी यही सुना है कि आयुर्वेद के अंदर भी शायद अंग्रेज़ी दवाइयों का मिश्रण होता है या मिक्सअप होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो कन्फ्यूज़न था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके की अंग्रेज़ी जो दवाइयाँ हैं वो इसमें शामिल नहीं होती है। प्योर प्लांट बेस्ड औषधियाँ होती है। जो मरीज आते हैं, गठिया के ले लीजिए, हेयरफॉल के ले लीजिए, या बैक पेन के ले लीजिए, किसी भी तरीके के जो भी मरीज आते हैं, प्योर जो है औषधियाँ होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसी की दवाई लोगों को दी जाती है और उसी से लोगों को ठीक किया जा रहा है। क्योंकि आज के युग की अगर बात करते हैं ना, तो आयुर्वेदा आज के टाइम में आयुर्वेद को सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि अंग्रेजी दवाई हम खाते हैं, हम दिन की 7 से 8 गोलियां खा लेते हैं, लेकिन हमें उस समय तो हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, उसके जो नकारात्मक चीज़ें बाद में बाहर निकलती है, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को पूरी की पूरी डैमेज करती है। तो थोड़ा सा अंग्रेजी दवाइयों से दूर होकर अगर एक बार हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी है, जो हमें भगवान ने गिफ्ट की है, ये चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। तो आपने देखा कि मैं डॉक्टर शारदा आयुर्वेद अस्पताल में मौजूद थी। इतनी देर से सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, लोगों से बात करी है हमने, डॉक्टर साहब से बात करी, पूरा हॉस्पिटल आपको विजिट करवा दिया है, और आपने देखा होगा कि लोग कितने खुश हैं। लोग जो यहाँ आ रहे हैं, जो पेशेंट यहाँ मरीज़ आ रहे हैं, उनकी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म होती जा रही हैं, और उनकी खुशी जो है वो आप सभी ने देखी होगी कि कितने खुश होकर वो अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो इससे बढ़िया बात देखिए कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मोटे मोटे हम पैसे वहाँ पर देते हैं, लेकिन हमारी जो बीमारी है वो ज्यों की त्यों ही रहती है। फिलहाल तो मैं आपको एक बार वापस से बता दूंगी कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा बोर्ड लग रहा है डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा का, और ये आयुर्वेद ऐसा चमत्कार करता है, ऐसा जादू है आयुर्वेद में, मैं कहूँगी कि वो आपकी बीमारियों को आपसे बिल्कुल कोसों दूर रखता है। तो एक बार आप विजिट कर सकते हैं, एड्रेस में नीचे डाल दूंगी। आपकी जो भी बीमारी है, आपको गठिया रोग है, बैक पेन है, हेयर फॉल की समस्या है, महिलाओं को किसी तरीके की समस्या है, तो एक बार आप ज़रूर भरोसा करिए आयुर्वेद पर। किसी तरीके की कोई मिलावट वाली दवाई नहीं होती, पूरी प्लांट बेस्ड दवाइयाँ होती हैं जो आपके शरीर को एकदम, मैं कहूँगी कि स्वस्थ रखती है। और प्योर जो दवाइयाँ यहाँ की आप खाते हैं, उससे आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, बॉडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अब करना क्या है, आपको करना ये है, अगर आपको भी कोई बीमारी है या कोई रोग आपको है, तो आप डॉक्टर शारदा आयुर्वेद अस्पताल में विजिट कीजिए, डॉक्टर साहब से कंसल्ट कीजिए। बहुत ही हम्बल डॉक्टर है, आपकी बीमारी समझेंगे, आपकी जो भी बीमारी है उसको बहुत काम तरीके से समझेंगे, और उसका जो भी निस्तारण है, निवारण है, वो आपको यहाँ मिलने वाला है। तो क्विक से जो एड्रेस दिया गया है उसको नोट कर लीजिए, नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बीमारी को अपने से दूर कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।